हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम को लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बार इसको देख लीजिए। ज़्यादातर आपके मन में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कमेंट भी कर रहे थे। तो आपके प्री बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जो है वो सभी बोर्ड की मेरे हिसाब से लगभग लगभग आ चुकी है। कोई भी बोर्ड ऐसा नहीं होगा जिसकी अभी तक प्री बोर्ड की डेट शीट नहीं आई होगी। अगर कोई ऐसा है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्री बोर्ड एग्जाम क्या होता है, क्यों कराए जाते हैं, क्या इसके मार्क्स जुड़ेंगे, इसमें हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं या नहीं लेने हैं, कैसे अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कि जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है, ये क्यों होता है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये प्री बोर्ड एग्जाम ही क्यों कराए जाते हैं। हमने मिड टर्म एग्जाम दे दिए हैं या आपके जो हाफ ईयरली वगैरह एग्जाम होते हैं दूसरे बोर्ड्स में, उसके बाद सीधा बोर्ड ही एग्जाम ले लो ना। ये प्री बोर्ड क्यों लिया जाता है, तो देखिए ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम के जरिए आपको ये बताया जाता है कि सेम यही पैटर्न, ठीक है, यानी जो प्री बोर्ड का जो आपका एग्जाम होगा उसका सेम पैटर्न, ठीक है, सेम ऐसा ही पैटर्न आपके बोर्ड एग्जाम का होगा। ठीक है, पैटर्न से आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन आपके सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई, जितने भी आपके सेक्शन है उसमें जितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे सेम वही पैटर्न आपका फाइनल में होने वाला है। तो एक तरीके से ये आपका प्रैक्टिस का एग्जाम है। आपका फाइनल एग्जाम ऐसा ही पैटर्न पे आने वाला है, तो आपकी प्रैक्टिस पहले से करा दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है। आपको समझ में आ गया प्री बोर्ड क्यों होता है, बोर्ड से पहले आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप इसे आराम से कर सकते हो। सेम पैटर्न पे आपको अगला एग्जाम देना होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझनी है आपको। आपकी जो गलतियां होती है ना एग्जाम में, आप जो मिस्टेक्स करते हो या जो भी गलतियां करते हो, तो गलती करने का जो आखिरी मौका होता है वो भी आपके पास केवल प्री बोर्ड तक ही होता है। क्योंकि प्री बोर्ड के जो मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएंगे, दिख जाएंगे आपने क्या गलतियां करी हैं, क्या आपसे कमियां रह गई, वो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन सेम गलती अगर आप अगले एग्जाम में यानी कि फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में दोहराओगे तो क्या उसका कोई अर्थ होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि प्री बोर्ड तक तो आप समझ सकते हो, गलतियों को सुधार सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर वो गलती करोगे तो सीधा रिजल्ट आएगा, उसको थोड़ी आप बदलते फिरोगे। फिर कौन ही बार बार एक एक एग्जाम के लिए री एग्जाम या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भरेगा, ऐसा तो कोई करता नहीं है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी आप गलतियां करते हो एग्जाम में, आपको सारी समझ लेनी है और कोशिश करना है कि प्री बोर्ड में ना करो। कहीं आप ये सोचो कि आखिरी मौका है तो यहाँ गलती करो। मैं तो ये कह रहा हूँ अपनी गलतियों को पहचानो, आपसे क्या कमियां हो जाती है एग्जाम में उसको दूर करो। प्री बोर्ड को बिल्कुल बोर्ड एग्जाम जैसा मानकर ही आपको ये एग्जाम देना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि फेल या पास, इसका क्या मतलब है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम है इसमें कोई बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है, तो उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसमें तो इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हमें इसके लिए तैयारी नहीं करनी। ये अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये भी गलत है। चाहे आप फेल हो चाहे आप पास हो, ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग से उठा लेना है। आपको बस ये रखना है अपने दिमाग में कि ये आपका बोर्ड एग्जाम है, आप इसको बोर्ड एग्जाम मानकर ही आप इसको इसके लिए तैयारी करो, और बोर्ड एग्जाम मानकर ही बिल्कुल शिद्दत के साथ आपको इसकी तैयारी करनी है और बेहतरीन आपको इसमें अपना परफॉर्मेंस देना है। ठीक है, अच्छे से अच्छा आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करना है। ठीक है, बेशक से इसके मार्क्स आपके एग्जाम में जुड़े या फिर आपके एग्जाम में इसके मार्क्स ना जुड़े, तो आप लापरवाही मत करना, ये चीज़ समझ लेना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो यार प्री बोर्ड ही तो है, इसके बाद बोर्ड में पढ़ लेंगे, तो ऐसी गलती मत करना, बिल्कुल सीरियस होके। क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, टाइम इतनी जल्दी बीतेगा ना, प्री बोर्ड इतनी जल्दी आ गया, प्री बोर्ड के बाद बोर्ड इतनी जल्दी आ जाएगा, आपको टाइम का नहीं पता लगेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ अभी से सीरियस हो जाओ। कोई कमी अगर रह भी जाती है तो आपके बोर्ड एग्जाम में वो कमी दूर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। अब चाहे आप बोर्ड एग्जाम दो, चाहे आप प्री बोर्ड का एग्जाम दो या कोई भी एग्जाम दो, कई सारे बच्चों के साथ मैंने एक प्रॉब्लम देखी है कि उनको आता तो है, वो तैयारी भी कर लेते हैं, सब कुछ सही से करते हैं, उनको उम्मीद भी होती है कि मैं अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आया हूँ, लेकिन मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं जैसा वो जोड़ के बैठे होते हैं। यानी आपने क्वेश्चन पेपर में से आपने मार्क्स जोड़ लिए कि मैंने ये अटेम्प्ट करा है, मेरे इतने नंबर आएंगे। कई बच्चे 80 में से 80 नंबर का पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि उनके 70 आ जाएंगे, 75 आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा जोड़ के बैठे होते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो ना तो उनके 70 आते हैं ना 75 आते हैं, कई बार नंबर कम हो जाते हैं। तो वो कम क्यों हो जाते हैं, मार्क्स क्यों कट जाते हैं, वो आपके लिखने के तरीके पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको बाद में समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है, ताकि आपकी जो एग्जाम में जो नंबर कट जाते हैं या जो कमियां हो जाती हैं वो दोबारा से ना हो। ठीक है, तो ये आपको समझना है, आपको बेहतर से बेहतर एग्जाम देना है। फिर एग्जाम या धोखा, इसका मतलब क्या है। अब एग्जाम क्या है, ये प्री बोर्ड का एग्जाम है, यानी कि आपको तैयार कराने के लिए एग्जाम किया जा रहा है।
अब धोखा आप दोगे अपने आप को। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि चलो ये तो बहुत ऐसे ही है, हल्के में एग्जाम को ले लेते हैं, अ, अभी तो थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाते हैं, एक एक दिन पहले पढ़ के चले जाते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए तो हमारे पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तैयारी कर लेंगे। तो ये धोखा आप अपने आप को दोगे, ठीक है, क्योंकि किसे बेवकूफ़ बनाओगे। सोचो, आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई और एग्जाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए दूसरी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल सीरियस होकर आपको तैयारी करनी है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है प्री बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो है सिलेबस। अब यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी गलती बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे क्या हैं, केवल ये सोचेंगे कि एग्जाम है तो चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस एक ही वीडियो 2 वीडियो देख लेते हैं, उससे काम चल जाएगा। तो मैं ये गलत मानता हूँ, मेरे हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत भागो, अच्छे तरीके से आपको सिलेबस कवर करना है, ठीक है। सिलेबस में मतलब चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर वाइज आपको वीडियोस देखनी है, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल साइंस का पेपर है मान लीजिए, या हिस्ट्री का पेपर है, या सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट का आपका मान लो पेपर है, तो उसमें जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टर आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। उसकी वीडियो देख लो, उसको किताब में से पढ़ते हो, बुक रीडिंग करते हो, बुक में से पढ़ लो, ठीक है। जहाँ से भी आप तैयार कर रहे हो उसको तैयार करो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रिवीजन की तरह होना चाहिए, ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल आप बस उसी पे डिपेंड हो कि आप बस इतना ही देख के चले जाओगे, चैप्टर आपको पढ़ने ही नहीं है, चैप्टर आपको देखने ही नहीं है। अगर आप ये सोच के बैठे हो तो भाई ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। बात मान लो मेरी, क्योंकि लास्ट टाइम है, समझ जाओगे बोर्ड एग्जाम में आपको इसका फर्क दिख जाएगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये ऐसा क्यों कहा जा रहा था। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर को इग्नोर मत करना, सिलेबस पहले करना। सिलेबस जब सारे चैप्टर हो जाएंगे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि पिछले साल के जो पेपर होते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के पेपर, उसको देख लेना। उससे आपको ये पता लग जाता है कि पेपर आखिर आया कैसे है, यानी किस लेवल का पेपर आपका आता है, ठीक है। बाकी मैं आपको जो आपका प्री बोर्ड का लास्ट ईयर का पेपर है, मैंने लास्ट ईयर भी करवाया था, आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी मैं इस साल भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आपका प्री बोर्ड का वो करा दूंगा, ठीक है। MCQ वगैरह या लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है, आप उसे अच्छे तरीके से तैयार करके जाना। सेक्शन वाइज आपकी तैयारी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो, आगे भी 1-2 वीडियो लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा सेक्शन वाइज आपको तैयारी कैसे करनी होती है, ठीक है। फिर है अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, तो क्या करना है। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो क्या, कैसे तैयारी करनी है। तो आपको क्या करना है, उसका बेस्ट तरीका यही है कि चैप्टर वाइज वीडियोस को देखना शुरू कर दो। टाइम ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, दिन में, रात में, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको टाइम मिले वीडियोस को अच्छे तरीके से देखकर समझ लो चैप्टर को। एनसीईआरटी पढ़ते हो, अगर आपको आदत है एनसीईआरटी पढ़ने की तो रीड कर लो एनसीईआरटी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके लिए काम आएगी, ठीक है। बुक पढ़ लो, चैप्टर वाइज वीडियो देख लो, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यही तरीका है जो आपको आपकी पढ़ाई को बेस्ट बनाएगा, ठीक है। पढ़ाई का सही तरीका क्या है, यही तरीका है कि चाहे किसी भी टाइम आप टाइम निकालो, सारे चैप्टर और सारी वीडियोस को कंप्लीट करो, ठीक है। पूरा कोर्स आपका कराया हुआ है उसको कंप्लीट कर लो। और लास्ट आपकी एक बात है कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। कम टाइम में हमको तैयारी जो है वो कैसे करनी है, तो कम टाइम में तैयारी करने का यही तरीका है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने आज से पहले पढ़ा तो होगा, कम से कम चैप्टर वगैरह पढ़ा होगा, तो लास्ट टाइम पे आप मेन मेन चीज़ें जो चैप्टर के अंदर होता है आप उसको रिवीजन की तरह पढ़ो, ठीक है। अगर आप बिल्कुल अभी पढ़ने आए हो कि आपने पूरे साल पढ़ा ही नहीं, मान लो आपने फर्स्ट टाइम कभी पढ़ा ही नहीं है, अब आप अभी से स्टार्ट करोगे, तो कोर्स बना रखे हैं वीडियोस के, फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, जाके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखो, सारे चैप्टर करा रखे हैं, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से देख लो, जैसे भी टाइम निकाल के देख लो। वही तरीका है कि लास्ट टाइम पे आपको कैसे भी करो आपको तैयारी तो करनी ही है, ठीक है। तो कम टाइम में तैयारी करने का यही तरीका है, सिलेबस जल्दी जल्दी कर लो। अगर तब भी सिलेबस नहीं हो पा रहा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को कम से कम 2-2 बार 3-3 बार अच्छे तरीके से देख के जाओ, वहां से जो क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादातर वही क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेंगे आपको, ठीक है। जो मैं मैराथन वाली वीडियो बना रहा हूँ उसी में से आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखने वाले हैं, वही क्वेश्चन आपको दिखेंगे, तो उसको अच्छे तरीके से 2 से 3 बार कम से कम, और 4 से 5 बार देख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इतनी बार अगर आप देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके दिमाग से निकल जाए, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, पेपर में जब आएगा सेम क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप तुरंत उसका आंसर आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा प्री बोर्ड को लेकर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखो, मैं क्या करूँगा अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उस चीज़ पे, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट इस नाम से। कुछ आपको पूछना है तो आप मुझे क्या करो, यहाँ पे मैसेज कर दो, मैं आपको टाइम निकाल के यहाँ पे रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।